अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन पिछले कुछ अरसे से जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ज़ेर बहस रही हैं। हालिया दिनों में यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते रहे हैं और वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी रही है। इसी तरह माज़ी में भी कुछ जामियात हैं जिनमें ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो कि शर्मनाक थे। अब हालिया एक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसने पूरी कौम का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है और जिसने मुल्क के दरो-दीवार हिला के रख दिए हैं। ये अफ़सोसनाक वाक़या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आया। जी हाँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये एक ऐसा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने हर बाप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिसने हर भाई को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो बाप जो तालीम के लिए अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी भेजता है, वो क्या सोचेगा कि उसकी बच्ची के साथ क्या कुछ वाक़या पेश आ सकता है। वो भाई जो अपनी बहन को आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी भेजता है, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या उसे आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जाए या ना भेजा जाए। ये वाक़या यूँ पेश आता है कि भावलपुर में एक जगह पे पुलिस का नाका होता है। पुलिस एक गाड़ी को रोकती है, लेकिन वो गाड़ी रुकने की बजाय यू टर्न लेकर वापस की तरफ निकल जाती है। पुलिस को शक गुज़रता है, उसका पीछा किया जाता है, गाड़ी को रोकते हैं, तलाशी ली जाती है, तो उस गाड़ी में से एक लड़की जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालिबा है, वो बरामद होती है और एक शख्स जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो वहाँ से निकलता है। पुलिस तफ्तीश का दायरा-ए-कार बढ़ाती है, उनके मोबाइल चेक किए जाते हैं, तो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है यूनिवर्सिटी का, उसके मोबाइल से 5,500 से ज़ायद जो हैं, वो वीडियोज़ और तस्वीर बरामद होती हैं। ये वीडियोज़ और तस्वीर किसकी थीं और किस किस्म की थीं, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे जो सर हैं वो शर्म से झुक जाएँगे। जी हाँ नाज़रीन, ये तस्वीर और ये वीडियोज़ उन तलबात की हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में ज़ेर तालीम हैं और ये तस्वीर और वीडियोज़ आम वीडियोज़ नहीं हैं, बल्कि ये नाज़ेबा हरकत की वीडियोज़ हैं। उनके साथ जिनसी अमल किया जाता रहा है और उसको रिकॉर्ड किया जाता रहा है और ये 5,500 वीडियोज़ यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से बरामद हुई। तहकीकात करने पर पता चला कि आला मार्क्स हासिल करने के लिए, पेपर्स में पास होने के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो था, वो एक गारंटी का नाम था कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में अपना कोई मसला हल कराना है, अगर आपने कोई नंबर अच्छे लेने हैं, किसी प्रोफेसर से आपने कोई फेवर लेनी है, तो आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से अपने रवाबित कायम करें, फिर उनके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। अब इसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का ये इसकी कितनी कीमत लेता होगा, ये आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लड़की, वो तालिबात जो अपना कोई भी काम निकलवाती थी, इससे ताल्लुकात कायम करती थी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर न सिर्फ खुद उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करता, बल्कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो प्रोफेसर साहबान हैं, जो मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबरान्स हैं और जो दूसरे मुलाजमीन हैं, इनका एक पूरा गैंग बना हुआ था। उनको ये सप्लाई किया जाता था और उनके पूरे गैंग में ये जो वारदात है वो की जाती थी। मुख्तलिफ तलबात जो थी उनको मुख्तलिफ हीलो बहानों से, किसी को पेपर का में अच्छे मार्क्स का लालच देकर, किसी के साथ कोई किसी को ब्लैकमेल करके इस गिरोह के हथे जो चढ़ जाता था, उनकी नाज़ेबा तस्वीर बना ली जाती थी और वो साल से उनको जिनसी जो है दरिंदगी का निशाना बनाया जाता रहा है। मालूम करने जो मज़ीद तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये जो है ये पूरे गैंग है
जो कि मुख्तलिफ लड़कियों को बरगला कर, फिसला कर, उनको लालच देकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसका जो गैंग है मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करके उनकी वीडियोस बनाते और फिर उन वीडियोस की मदद से उन तालिबात को, उनकी सहेलियों को वो ब्लैकमेल करते रहते। नाज़रीन किराम, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल जो है वो कैसा होता है। कहा जाता है कि अगर आपने अपने लेक्चरर्स को, अपने प्रोफेसर को मुतमईन कर दिया, उनको आपने खुश कर दिया, तो फिर आप पास आएँ, आपके आला नंबर आएँ। चाहे आप एग्ज़ाम में बैठें ना बैठें, आप पेपर दें न दें, यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है वहाँ पे आपने अपने टीचर्स को मुतमईन करना होता है। अब इसकी कोई भी टीचर कितनी कीमत लेता है ये उसकी मर्जी है। अफसोस इस बात का है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के माबैन एक रूहानी बाप का ताल्लुक होता है, लेकिन आज की इस दौर में उस ताल्लुक को, उस पाकीज़ा रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा घिनौना बना दिया गया है, शर्मनाक बना दिया गया है। और ये सब कुछ इस बात को कहने में कोई आर नहीं कि सब जो नताइज सामने आ रहे हैं ये इस्लाम के उस बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी हैं। इस्लाम ने किसी भी गैर महरम औरत को किसी गैर महरम मर्द से बात करने में, तालीम हासिल करने से मना कर रखा है। और किसी से पूछा गया कि क्या, किसी आलिम दीन से पूछा गया कि क्या कोई औरत किसी मर्द से पढ़ सकती है, तो उन्हें बताया गया कि अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी अलैहि रहमा, जिन्हें आधा कलंदर भी कहा जाता था, बहुत बड़े बुजुर्ग थी, अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाला बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बुजुर्ग थे, वो हों, जो पढ़ा जा रहा हो वो कुरान पाक हो और जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो खाना काबा हो, तो फिर भी जायज़ नहीं। यानी कि लड़की को किसी गैर महरम का पढ़ाने पे इतनी सख्त किस्म की पाबंदी है, जब इतने असूल की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो ऐसी वाक़यात तो पेश आएंगे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में एक को एजुकेशन सिस्टम चल पड़ा है, आला तालीम के लिए वुमेन की यूनिवर्सिटीज़, अलहदा यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं, जिसके लिए मजबूरन जो है उनको वालिदैन को यहाँ बेचना पड़ता है, लड़कियों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेना पड़ता है। तो हम जो हमारे अरबाब इख्तियार है, जो हमारे निज़ामी है, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा इन तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो दी जाए। जो ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ और आइंदा कोई भी प्रोफेसर, कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और कोई भी अमला जो हमारे उन बच्चियों को जो तालीम हासिल करने के लिए उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती हैं, वो जो घर से बाहर होती हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही होती हैं, उनको इस तरह का उनके साथ ज़्यादती करना, उनको इस तरह बरगला फुसलाकर, उन्हें लालच देकर ब्लैकमेल करना और उनको इज़्ज़त लूट लेना, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि सख्त तरीन जो सज़ाएँ हैं वो मुतारिफ़ कराई जाए।